Integrate it. Add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड पर, वेयर वी विल ब्रिंग्स टू योर करियर। तो दोस्तों, अपन ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन 8 या 9 चैप्टर कर चुके हैं अपनी बुक के। नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स आता है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है और बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है, तो इस चैप्टर को तो आपको बिल्कुल इजी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखते हैं पहले कोऑर्डिनेट होता क्या है। अपन ने छोटी क्लास में ग्राफ पेपर्स पढ़े हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर में अपन क्या लिखते थे, इसको एक्स एक्सिस लिखते थे और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया। ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब ये चीज सबको पता है, ठीक है। यहां पर अपना x क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव और y ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट में x तो नेगेटिव होता है, ये मेरा मान लो 0,0 पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, जिसे ओरिजिन बोलते हैं। तो इसमें x क्या होगा, नेगेटिव और y पॉजिटिव। सेम इधर x नेगेटिव और y नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये चीज सबको पता है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालते हैं वो भी अपन देखेंगे। और दूसरा है m⁻n में किसी कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करते हैं। यानी कोई लाइन है, उस पे एक पॉइंट है जो m1 m2 में डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है, कि वो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अपन को सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। कहां से है कैसा है वो मैं बता सकता हूं, लेकिन क्रैश कोर्स है और सीधा फॉर्मूला आप एग्जाम पॉइंट व्यू से पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। सबसे पहले आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी कि 2 पॉइंट के बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। जैसे मेरा ये कोई ग्राफ है, इसमें मेरा ये P है, P पॉइंट, और इधर कोई पॉइंट Q है। इसके कोऑर्डिनेट मेरे x1 और y1 है, ये मैं माना है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, ठीक है। मैं इसको मिला देता हूं, इसको भी मैं मिला सकता हूं ऐसे। अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये कोऑर्डिनेट कुछ क्या हो जाएगा, x2। इस पॉइंट पे ये x2 है तो ये भी x2, और इस पॉइंट पे ये y1 है तो ये भी तो y1 ही होगा, ठीक है। आया समझ। तो इन दोनों के बीच में मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1। x एक्सिस है, ये x2 है, ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1। सेम ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरा y2 माइनस y1, और ये मेरा क्या राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरे को डिस्टेंस निकालनी है PQ। तो डिस्टेंस PQ का मेरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस PQ क्या फॉर्मूला होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इधर स्क्वायर हटा दो, उधर क्या लग जाएगा रूट में। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये मेरे एक डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये समझाने के लिए बहुत सिंपल है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीधा ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद रहे तो अच्छी बात है, पर ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -6,7 और -1,5। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन पहले एक ग्राफ पेपर में शो करते हैं कि ये पॉइंट मेरे कहां लाइज करते हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई,
इधर y एक्सिस 1 2 3 4 2 3 4 ये माइनस वाई हो गई, इधर ये माइनस एक्स हो गई। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को x में माइनस ये पॉइंट चाहिए -6,7, तो x क्या है मेरा -6, ये इधर कहीं -6 होगा। ठीक है, और y कितना है 7 कहीं ऊपर होगा। ठीक है, यहां मेरे बन नहीं रहा है, मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा क्या है -1, -5, तो -1 तो x ये हो गया, और y -5 किधर है, इधर, तो ये, तो मतलब ये मेरे दो पॉइंट हो गए ऐसे कुछ। ठीक है, p, q। अब इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था, सीधा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये pq हो गई डिस्टेंस, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये हो गया मेरा x1 y1 x2 y2। ठीक है, दो पॉइंट मिल गए, इनके कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दूं मैं। x2 कितना है -1, ये ध्यान रखना, सॉल्व करते टाइम माइनस का ध्यान रखना इसमें, -1 माइनस ऑफ 6, x1 कितना है -6। ठीक है, सिमिलरली y2 कितना है मेरा -5 माइनस y1 7, इस कंप्लीट का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, -1 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 आ गया, प्लस का और -1 तो 5 का स्क्वायर, या स्क्वायर हट गया, और ये -5 और -7 यानी कि -12 का स्क्वायर। सॉल्व किया इसको, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू √169, वो कितना हो गया 13, यानी कि मेरी पी क्यू डिस्टेंस कितनी हो गई 13 आंसर। ठीक है, निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स का तो आएगा नहीं, पर ये जनरल क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे भी काम आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब ये बार बार ग्राफ बना के नहीं बताऊंगा आपको, खुद को आप 10th क्लास स्टैंडर्ड में हो तो आपको पता होगा कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये ग्राफ में बार बार नहीं बनूंगा, अब आप खुद बना सकते हो, और एग्जाम में वैसे बनाने की जरूरत नहीं, आपको पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P मेरे पॉइंट है a_t1 स्क्वायर कॉमा y1 हो गया 2a_t1, और Q मेरा पॉइंट क्या हो गया a_t2 स्क्वायर और 2a_t2। मेरे को क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों के बीच PQ, तो PQ मेरा क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाओ, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 ये मेरा x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, रख दो सीधा सिंपल। क्या हो जाएगा मेरा x2 2a_t2 का स्क्वायर माइनस x1 क्या हो गया a_t1 का स्क्वायर, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर इस पॉइंट पे है और कंप्लीट का होल स्क्वायर। y2 कितना हो गया मेरा 2a_t2, यहां t1 t2 अलग अलग है, ध्यान ये भी रखना है, माइनस 2a_t1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब तो सिर्फ मैथ सॉल्व करनी है, ध्यान रखना इसका स्क्वायर नहीं खोलना है, बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से मैं ये बाहर ले सकता हूं, दोनों में ए कॉमन है, तो बाहर आएगा तब क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर, ए इसमें से कॉमन लूंगा, ए स्क्वायर ए इसमें से कॉमन लूंगा, तो बाहर आएगा तो ये कितना होगा ए स्क्वायर, बच गया क्या t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब इसमें से 2 बाहर आ सकता है, a बाहर आ सकता है, तो बाहर आएंगे तो स्क्वायर में बाहर आएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। यहां से देखो क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो। यहां क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो अपन को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो यहां देखो इसको पहले ऐसे सॉल्व लिख ही दो,
ए माइनस बी और ए प्लस बी, T1 T2 प्लस T1, ठीक है, प्लस फॉर ए स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दो। यहां मैंने सिर्फ आइडेंटिटी सॉल्व की, इसको ए स्क्वायर माइनस बी, इसको क्या लिखा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और स्क्वायर स्क्वायर है तो इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो यहां पर, क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया और T2 माइनस T1 स्क्वायर है, T2 माइनस T1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1 स्क्वायर, पीछे क्या बचा इसमें, T1 प्लस T2 का स्क्वायर, और इधर फॉर, यही बचा मेरा। अब देखो सॉल्व कर दो इसको, ये पूरा बाहर आएगा तो a आ जाएगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बच गया, a T2 माइनस T1, ये दोनों मैंने स्क्वायर रूट से बाहर लिए तो स्क्वायर हट जाएंगे, पीछे क्या बच गया, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये मेरा आंसर हो गया, मतलब ये मेरी डिस्टेंस हो गई। आगे सॉल्व हो सकता है, इसको खोलो फिर कोई मतलब नहीं है, यहां तक भी आपका सही है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाता है। अब इसको खोलने पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, इसलिए ध्यान रखना कैसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने का तरीका, और ये कैसे पता चलता है जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, इसलिए आ जाता है कभी कभी। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट द पॉइंट माइनस टू कॉमा 1 एंड 5,2 are vertices of equilateral triangle. ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे 3 पॉइंट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, 2, -2, -2, 1 एंड 5,2, ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल नहीं है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज के वर्टिसेस है ये तीनों, ये मेरे को प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखो आप डायग्राम तो बना ही सकते हो, चलो मैं यहां एक बार बना के बता देता हूं, ठीक है। जैसे मेरा 2, -2 है, यानी कि x2 y -2, x2 y -2 का यही पॉइंट होगा, तो इसको मैं नाम देता हूं PQR, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट P, ठीक है। -2, 1 x -2 यहां गई और y -1, ये मेरा कुछ पॉइंट Q होगा, P को लिख दो यहां पर 2, -2, ये हो गया -2, 1, और r कितना है, प्लस का 5, यानी x एक्सिस पे 5 और y पे 2, कुछ यहां पर होगा, ठीक है। r हो गया मेरा 5,2, इन सबको मिलाओ, तो ये मेरे को प्रूव करना है कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अपन को पता है राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ 2 साइड्स का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं यहां ले लूं तो PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यहां एग्जैक्ट बनाओगे ना तब पता चल जाएगा, इजिकल टू QR स्क्वायर। मतलब ये मेरे राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि मेरे दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब ये अपन ने पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा था, ये पाइथागोरस थ्योरम लगी यहां पर, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं इन तीनों पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड कर दूं, PQ, 2 कोऑर्डिनेट दे रखे, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लो, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लो, और इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो PQ मेरी क्या हो जाएगी, मैं सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अब सीधा करा रहा हूं, ठीक है। देखो x2 - x1, एक बार लिख देता हूं, चलो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो PQ मेरा क्या हो जाएगा, x2 हो गया मेरा 2 -2 x1 कितना हो गया -2 प्लस y2 कितना हो गया मेरा -2 और y1 1 का स्क्वायर,
ठीक है, इसको सॉल्व करो। क्या आ जाएगा 2 और माइनस ये स्क्वायर बाहर है, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर बाहर है ना भाई, ध्यान रखना। देखो 2 माइनस और माइनस प्लस का 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, इधर -2 और -1 -3 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 विच इज इक्वल टू 5। तो पी क्यू वैल्यू कितनी आ गई 5, सेम निकाल दो क्यू आर। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं क्यू आर क्या हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर, कितना क्या रूट 25 वही विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, पी क्यू निकल गई, क्यू आर निकल गई, कौन सा बचा है, सॉरी ये पी आर निकली है ना, क्यू आर, पी आर निकल गई, अब बचा है क्यू आर, तो क्यू आर निकाल दो। डायग्राम को मिटा रहा हूं, आप बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भी मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, निकालो कौन सी क्यू आर, क्यू आर क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, ये देखो x2 5 माइनस ऑफ -2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 1, क्यू आर निकालना है का होल स्क्वायर, 5 माइनस ऑफ -2 प्लस का 2 हो जाएगा यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 50, 49 प्लस 1 50, ठीक है, रूट 50। अब पाइथागोरस वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल प्रूव क्या करना है कि ये वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर होना चाहिए। पी क्यू स्क्वायर कितना है मेरा 5 का स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर कितना है रूट 50 का स्क्वायर, इक्वल आ रहा है कि यहां का देखो 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 और ये भी क्या है 50। ठीक है, तो यहां से अपना प्रूव हो जाता है कि ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। आया समझ? अब ठीक है, अब इसी टाइप के क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे यहां पर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने को बोला है, अपन को बोल सकता है कि स्क्वायर, ये स्क्वायर है ऐसे प्रूव कर दो, तो इसके स्क्वायर के लिए क्या हो जाता है, अगर मान लो ये मेरा स्क्वायर है पी क्यू आर एस, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड, मतलब इन चारों की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, चारों के कोऑर्डिनेट होंगे तो चारों की डिस्टेंस फाइंड होगी और चारों की डिस्टेंस क्या आएगी सेम आएगी। ऐसे कैसे, मान लो कोलिनियर का पूछ ले, ठीक है, कोलिनियर के केस में क्या होगा, कोलिनियर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके कर लेना, प्रैक्टिस करना जरूर। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल की जगह अगर मेरे को पूछ ले कि पी क्यू, ठीक है, आर, 3 पॉइंट है जो कोलिनियर है, ठीक है, प्रूव करना है। अब इस तीनों के कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे होंगे, मान लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो इस कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, अपन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पी आर निकाल सकते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पी क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और क्यू आर निकाल सकते हैं, तीनों की डिस्टेंस फाइंड कर ली। ठीक है, तो कोलिनियर को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा पी आर माइनस पी क्यू वो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर, तब मेरा क्या प्रूव हो जाएगा कि ये कोलिनियर है। ठीक है, आया समझ? कोलिनियर कैसे प्रूव करना है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल प्रूव करना है, चारों साइड की डिस्टेंस निकालनी है कोऑर्डिनेट से, कोलिनियर में ये डिस्टेंस निकाल दो, ये डिस्टेंस निकाल दो, ये डिस्टेंस निकाल दो और ये वाली चीज प्रूव कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा कोलिनियर। ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछ ले तो तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड्स निकाल दो आप कोऑर्डिनेट से तो वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन आओ टाइप वही रहेगा, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, और वो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी देख लिया, राइट एंगल ट्राइंगल का देख लिया, स्क्वायर का देख लिया और कोलिनियर, इस 4 टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं प्रूव करने में। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करना एक बार चारों टाइप की। ठीक है, कोलिनियर और राइट एंगल ट्राइंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप देखो, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दैट पॉइंट, एग्जांपल फॉर फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from point -2, -5 and 2, -3। मतलब क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट है, मेरा एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस पे इन दोनों पॉइंट्स पे। एक्स एक्सिस पे मेरा y क्या होता है, 0, यानी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से -2, -5 कहां होगा, इधर कहीं होगा, ठीक है। ये मान लो -2, -5 है, इसको p नाम देते हैं। और 2, -3 कहां होगा, x2 है और y कहां है, -3, इधर कहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्स एक्सिस कहीं भी हो सकता है, ये मैंने मान लिया x, 0 पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो मान लिया x पॉइंट है और y 0 है, वो कहीं इक्वी डिस्टेंस पे होगा इससे, ठीक है। ये सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए, इक्वी डिस्टेंस ऐसे आपको शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए। अब कैसे होगा वो देखते हैं। तो मैंने मान लिया मेरा एक्स एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट क्या मान लिया मैंने, x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। दो पॉइंट मेरे को दे रखे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लूं तो p मान लो, इसको मैं नाम दे दिया p, ये हो गया q, इसको r नाम दे दिया। ऑन एक्स एक्सिस r इक्वल टू ये, तो p r निकालनी पड़ी अपन को। तो ये दो डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्योंकि इनको ही शो करना है कि इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मैं p r निकाल देता हूं पहले। p r क्या हो जाएगा, पी आर के लिए x माइनस x1 माइनस x2 क्या होगा, -2, तो -2 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। y क्या हो जाएगा इसमें, तो 0 माइनस यहां कितना है, -5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, कितना आएगा, ये तो हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस, ये तो 0 है, माइनस और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये तो हो गया मेरा पी आर, ठीक है। ऐसे कैसे मैं क्या निकालूंगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, देखो क्यू आर x1 कितना हो गया, x माइनस 2, y1 की x2 क्या हो गया 2, ये स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 0 माइनस ये कितना है, माइनस ऑफ 3, इस कंप्लीट का स्क्वायर। तो क्यू आर मेरा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, ये तो हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड दैट पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस और दिस। मैंने इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन बोल रहा है ये इक्वल टू ये है, ठीक है। तो दोनों इक्वल कर दूं, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, करो इक्वल, रूट दोनों साइड है। तो यहां क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9, दोनों साइड रूट है, दोनों साइड रूट है, स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, प्लस 25 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9। आया समझ, इसको इधर ले आऊं, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर गया तो माइनस 16। सॉल्व कर दो इसको, x स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, देखो ये बाहर माइनस आएगा, x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2ab माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4x। देखो x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस कर गया,
+4 -4 गया, यहाँ कितना बच गया 8x इजिकल टू -16, तो x इजिकल टू क्या बच गया -2। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया x एक्सिस पे -2, 0, यानी -2, 0 कुछ पॉइंट होगा x एक्सिस पे यहां पर, ठीक है, जो इससे और इससे इक्विडिस्टेंस पे। आया समझ? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, एक ही क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स का, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और डिस्टेंस निकालने में वो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। फिर अपन रेशियो में बात करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियो में कैसे तोड़ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ एग्जाम्पल करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 5, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर, यानी P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है a cos थीटा b sin थीटा, ये तो P का कोऑर्डिनेट हो गया, एंड Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -a sin थीटा b cos थीटा। then so that OP square plus OQ square is equal to A square plus B square, ठीक है। मेरे को P और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। मेरे को शो करना है OP स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें दे रखा है O इज ओरिजिन है, O मेरा क्या है ओरिजिन है, ठीक है। तो मेरे पास 3 पॉइंट है, कौन कौन से, P मेरा ये हो गया, Q मेरा ये हो गया, और O मेरा क्या हो गया 0,0, यानी कि 3 पॉइंट हो गए मेरे, ठीक है। तो वापस लिख देता हूं, P के पॉइंट क्या है A cos थीटा और B sin थीटा। Q के पॉइंट क्या है मेरे -a sin थीटा और B cos थीटा, और ओरिजिन O क्या हो गया मेरा 0,0, ठीक है। सॉल्व करो इसको। प्रूव क्या करना, OP स्क्वायर OQ स्क्वायर दिस वन, तो OP निकाल दो मैं डिस्टेंस, OP क्या हो जाएगी मेरा OP देखो 0, x1 0 माइनस a cos थीटा का स्क्वायर प्लस कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 कितना हो गया 0 माइनस y1 कितना हो गया b साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ रहा है OP इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहां, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा OP आ गया, ठीक है। सेम निकाल दो, OQ चाहिए अपन को, तो OQ के लिए वही y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 x2 हो गया मेरा 0 माइनस Q कितना है माइनस ऑफ माइनस a साइन थीटा, ठीक है, इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 b cos थीटा, इस कंप्लीट का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, OQ कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं क्योंकि अपने को क्रैश कोर्स करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। OP मेरी आ गई, OP मेरे को पता है, OQ मेरे को पता है, प्रूव करूं, यहां पर क्या करूंगा OP की वैल्यू इधर रखूंगा, OQ की वैल्यू इसमें रखूंगा, तो देखो OP की वैल्यू रखने पर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, क्या बच गया a स्क्वायर साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। OQ क्या रखूंगा, यहां भी स्क्वायर है तो रूट हटा दूं, सीधा रखता हूं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या बच जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैंड्स प्रूव। यही तो अपन को प्रूव करना था। अभी आइडेंटिटी अगर ट्रिग्नोमेट्री में याद नहीं हुई तो ये प्रूव कर पाओगे, यही उलझ जाओगे cos थीटा sin थीटा देखकर, ठीक है कर लोगे, आसान है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो डिस्टेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पीछे से 2 क्वेश्चन कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे प्रूव करते हैं, कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं वो मैंने आपको, ठीक है। तो अपन ने मैंने डिस्टेंस के आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। अब अपन करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप के आ सकते हैं अपन के, वो है नया दूसरा टॉपिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, जैसे कि मेरा कोई पॉइंट यहां पर P है और ये लाइन सेगमेंट मेरा PQ है, ये P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये हो गया x2 y2। मेरा कोई पॉइंट R जो है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, वो इनको m1 रेज टू m2 डिवाइड करते हैं इंटरनली, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या हो गया मेरा इंटरनली। तो इसके लिए मेरे r के कोऑर्डिनेट x और y को मैं कैसे निकालूंगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y कैसे निकालूंगा मैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये तो हो गया मेरा इंटरनली। अगर इसमें एक्सटर्नल आ जाए तो कैसे होगा, जैसे मेरा ये लाइन सेगमेंट हो गया PQ, ठीक है। R इसको P के कोऑर्डिनेट वही x, y, x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2, y2, ठीक है। R इस कोई पॉइंट एक्सटर्नली है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ये इसको m1 रेज टू m2 में डिवाइड करता है, ठीक है। m1 रेज टू m2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए मेरे को एक्सटर्नल केस में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नली के केस में मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस, जहां इंटरनली प्लस था वहां माइनस आ जाएगा, m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। ऐसे कैसे y क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन आ जाएगा अगर r पॉइंट मेरा PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनल डिवाइड करता है m1 m2, तो r के कोऑर्डिनेट बताओ, तो x, y कैसे फाइंड करें, इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है r पॉइंट x, r के कोऑर्डिनेट निकालना है x, y, जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m1 रेज टू m2 में, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं, एक दो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, क्वेश्चन से बहुत इजी है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें से, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं अपन एक, एग्जांपल 6, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divide line segment, which divide line segment joining the point, line segment joining the point 3, 5 and 7, 9 in 2 raised to 3 इंटरनली। ध्यान रखना, क्वेश्चन सही से पढ़ना, इंटरनली है या एक्सटर्नली, किसकी बात कर रहा है ये, इंटरनली 2 raised to 3, ठीक है। मेरे पास ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है, 3, 5, ये हो गया 7, 9, इसको मैं नाम दे देता हूं, a और b कुछ होंगे, ठीक है। और p पॉइंट है मेरा जो इंटरनली किस में डिवाइड कर रहा है, 2 raised to 3। मेरे को p के कोऑर्डिनेट x, y फाइंड करना है। इंटरनली के लिए फॉर्मूला x के लिए क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2।
m1 रेस टू m2 क्या है, m1 ये हो गया मेरा 2 रेस टू 3, तो m1 हो गया, x कैसे निकालेंगे, m1 हो गया 2, x2 कितना हो गया 7, ये मेरा x2 y2 होता है, और ये x1 y1, ठीक है। तो x2 कितना हो गया मेरा 7 प्लस m2 कितना है मेरा 3, x1 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, 14 और 9 23 बाई 5। सिमिलरली आप y फाइंड कर सकते हो, y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है मेरा 2, m2 कितना, y2 कितना हो जाएगा 9 प्लस m2 3, y1 कितना हो गया 5, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा ना 18 और 15 33 बाई 5। तो ये होता है आंसर इसका, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो x y थे वो क्या गए 23 बाई 5 और 30, ये कितना आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 23 बाई 5 और 33 बाई 5, ठीक है। अब ये तो मेरा केस हुआ क्या इंटरनली, अगर सेम क्वेश्चन देते मेरे को एक्सटर्नली में तो कैसे करेंगे, तो वही a कॉमा b मेरा एक पॉइंट है, a हो गया 3 5, b है मेरा 7 और 9, ये x1 x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पॉइंट P किसमें, वही 2 रेज़ टू 3 में कर रहा है मान लो, ठीक है। तो मेरे को अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने x, y, ठीक है। सेम ये है, सिर्फ एक्सटर्नल कर रहा है, एक्सटर्नल केस में फॉर्मूले मेरे क्या हो जाएंगे, ये सेकंड हो गया, ठीक है। एक्सटर्नली, इंटरनली क्वेश्चन में दे रखा है, एक्सटर्नली मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर एक्सटर्नल में पूछ दे तो x क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, तो m1 मेरा कितना हो गया 2, x2 कितना हो जाएगा 7 माइनस m2 कितना है मेरा 3, और x1 है मेरा 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, तो 14 माइनस 9 डिवाइड बाई माइनस 1, 14 माइनस 9 कितना हो गया 5, और माइनस का है तो 5, ठीक है। तो मेरा एक्सटर्नल के केस में कितना आ गया x की वैल्यू 5, माइनस का 5। सिमिलरली y फाइंड कर लोगे, इजी है आराम से। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साथ भी दे सकते हैं, तो अब क्वेश्चन कितने मार्क्स का बन जाएगा 6 मार्क्स का, और आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों एक साथ देके पूछ सकते हैं। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का इसका उल्टा पूछ रहे हैं, उसमें क्या होगा अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे जो डिवाइड कर रहा है, कैसे वो क्वेश्चन बताता हूं, देखो। फाइंड द इफ पॉइंट P, इफ पॉइंट P जो क्या है मेरा 3,5 डिवाइड लाइन सेगमेंट, डिवाइड लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन, ए पॉइंट है वो है -2,3 एंड बी है वो मेरा x, y, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, ये भी ए के और बी के मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। पी पॉइंट उसको इन 4:7 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, ठीक है। डिवाइड लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन 4:7 इंटरनली, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मेरे को बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सिंपली वही बनाना है अपन को तरीका, जैसे ये मेरा ए और बी है, ये ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है -2,3, बी के x, y, ठीक है। और p कहीं मेरा यहाँ पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं 3,5 जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 4:7, ये मेरा m1:m2 हो गया। वही फॉर्मूला इंटरनली के केस में, फॉर्मूला ध्यान रखना इंटरनली है, वापस बता रहा हूं इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान रखना, इंटरनल है एक्सटर्नल। तो इंटरनल केस में मेरा x क्या हो जाएगा, यहां पर x की जगह px कर दो ताकि पता चल जाएगा ये px है ये py है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पर x y अपन को ऑलरेडी दे रखे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सी कोऑर्डिनेट रखने हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो px का कोऑर्डिनेट कितना है 3, पिछली बार तो ये कोऑर्डिनेट निकालने थे, इस बार ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो px इज इक्वल टू 3, m1 कितना है 4 into x2 x प्लस
m2 कितना है 7 और x1 -2 7 इंटू -2 डिवाइड बाय 4 प्लस 7 सॉल्व कर दो इसको 4 प्लस 7 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 33 4x ये माइनस का नहीं है प्लस का 7 है -2 है सिर्फ 14 ठीक है तो 4x इज इक्वल टू ये इधर गया 47 तो x कितनी वैल्यू आ गई 47/4 मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया 47/4 सिमिलरली y के लिए क्या कर दोगे py इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ठीक है py कितना हो गया मेरा 5 इज इक्वल टू 4 इंटू y2 कितना है y प्लस 7 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 7 सॉल्व कर दो 55 इज इक्वल टू 4y प्लस 21 इधर जाएगा 4y इज इक्वल टू 34 y इज इक्वल टू 34/4 इज इक्वल टू 17/2 तो मेरा x और y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 47/4 और 17/2 जो मेरे को निकालने थे आया समझ आसान है इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके 6 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन आएगा बार बार बता रहा हूं बहुत इजी चैप्टर है अब अपन देख लेते हैं एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो देख लेते हैं तो देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन ज्यादा आता है देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल 9 फाइंड द रेशियो इन विच अब अपन को रेशियो निकालना है तीन टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं तीनों टाइप के मैं दो टाइप के मैं करवा चुका हूं तीसरा ये फाइंड रेशियो इन विच line 3x plus y equal to 9 divide the line segment which joint point point 1,3 and 2,7 ठीक है मतलब इस बार क्या दे रखा अपन को दो पॉइंट दे रखे हैं ठीक है 1,3 और 2,7 ये मेरे को मान लो ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं ठीक है फाइंड द रेशियो इन दिस लाइन ये लाइन अब इस लाइन जो है इस सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर दी है ठीक है मेरे को वो m1:m2 फाइंड करना है ठीक है तो ये लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही होगी वो पॉइंट इस लाइन पे होगा ठीक है तो कैसे let given line divide line segment in λ/1 ठीक है अपन मान लेते हैं कि ये λ/1 में डिवाइड कर रहा है ठीक है मान लिया ये λ/1 में डिवाइड कर रहा है ठीक है इस लाइन पे कुछ पॉइंट होगी ये लाइन इसको कहीं से काट रही होगी तो इस लाइन पे एक पॉइंट होगा ठीक है वो इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है ठीक है तो मेरा अब ये पॉइंट क्या हो जाएंगे x, y इसको x क्या लिख दूं मैं m1 x1 प्लस सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ठीक है सिमिलरली y क्या हो जाएगा इंटरनली कर रहा है डिवाइड इंटरनली दे रखा है क्वेश्चन में ठीक है सिमिलरली y क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ठीक है ये मेरे इस कोऑर्डिनेट होंगे किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही तो कर देते हैं x का ये और y का ये ठीक है ये x ये p के कोऑर्डिनेट है ठीक है तो यहाँ p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अब m1 क्या होगा λ/1 मैंने क्या बताया λ/1 में और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस रेस में डिवाइड करेगा तो λ/1 में डिवाइड कर रहा है तो m1 मेरा हो गया लैम्डा तो x लैम्डा into x2 plus 1 into 1 x1 1 divide by lambda plus 1 सिमिलरली ये क्या हो जाएगा lambda into 7 plus 1 into 3 divide by lambda plus 1 तो ये कोऑर्डिनेट सॉल्व कर दो 2 lambda plus 1 upon lambda plus 1 और ये कितना हो जाएगा 7 lambda plus 3 upon lambda plus 1 ठीक है अब अगर ये लाइन ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है मतलब ये लाइन कहीं यहां से पास हो रही होगी तो ये पॉइंट्स किस पे इस लाइन पे होंगे
तो मैं यहाँ x की जगह ये पॉइंट रख दूं यहाँ पर और y की जगह ये पॉइंट रख दूं, तो देखो on putting value of x and y, x और y की वैल्यू रख रहा हूं, देखो 3x की जगह क्या रख दूं 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस y की जगह क्या रख दूं 7 लैम्डा प्लस 3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 दोनों उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 और इधर जाके 9 इंटू लैम्डा प्लस 1। सॉल्व कर सकते हो, इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 तो 6 लैम्डा प्लस 3 और यहाँ कितना है 7 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 1। 6 और 7 13 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा 4 लैम्डा और इधर 3 और 3 6 उधर जाएंगे तो माइनस का सॉरी इधर 9 लैम्डा सॉरी 9, ठीक है। तो 3 और 3 6 उधर जाएंगे तो 9 माइनस 6 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 4, यानी कि ये लैम्डा रेज़ टू 1 में डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा रेज़ टू 1 इज इक्वल टू कितना है मेरा 3 रेज़ टू 4, यानी कि ये लाइन सेगमेंट किस में डिवाइड कर रहा है 3 रेज़ टू 4 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का आ सकता है, वेरी इंपोर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट चैप्टर पूरा होता है। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया। 6 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंगल डिस्टेंस में राइट एंगल प्रूव करना या कोलिनियर प्रूव करना और इंटरनल और एक्सटर्नल केस में ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.